गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मशीनों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक का 5th सेमेस्टर फाइनल ईयर का टॉपिक है। इसका सेकंड चैप्टर है शुद्ध गति विश्लेषण एवं संश्लेषण, काइनेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सीलरेशन को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेशन यानी त्वरण को समझाइए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि, ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सदिश राशि और ये सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कोणीय त्वरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है गाइस, कोणीय त्वरण को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा समय के सापेक्ष किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समय के सापेक्ष किसी पिंड या गोले पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला होता है इसका। कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है गाइस, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा यहाँ पर है, तात्कालिक केंद्र कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, नाम भी लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा निम्न प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के, तो जिनके नाम लिख देते हैं जो 3 प्रकार के हैं। स्थिर, ठीक है, दूसरा है स्थायी, थर्ड है इसका अस्थायी एवं चल। अस्थायी एवं चल, ये 3 प्रकार के हो गए हमारे तात्कालिक केंद्र। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सभी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक यंत्र विन्यास में तात्कालिक केंद्र की संख्या का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तात्कालिक केंद्रों, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, की संख्या का सूत्र बताइए। ठीक है, इसका सूत्र होगा गाइस, कैपिटल N इज इक्वल स्मॉल n -1 अपॉन 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कुड्ज बाइक का समीकरण। कुड्ज बाइक का समीकरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर l - 1 माइनस 2j -h इज इक्वल 0। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी समीकरण होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है ग्रेसफ संबंध दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रेसफ संबंध दर्शाइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा l प्लस s प्लस नहीं, यहाँ पर l प्लस s इसे p प्लस q, ये इसका संबंध रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा हमारे शुद्ध गति विश्लेषण एवं संश्लेषण, काइनेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर फाइनल ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कराएंगे हम। और एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, और बार मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इसमें फिगर भी बनेगा। ये 4 बार मैकेनिज्म ये होता है, जो 4 कड़ियों से बनने वाला एक यंत्र होता है, जो यंत्र विन्यास भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका फिगर हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये एक क्षण हो गई, इसकी एक ये क्षण हो गई, और एक क्षण इसकी ये हो गई, एक क्षण हमारी ये हो गई, तो 4 क्षण हो गए, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, अब ये हो गई हमारी खुली क्षण। हम इसको खुली क्षण के रूप में दर्शा सकते हैं। हम नाम दे रहे हैं सभी का, A B C D। ये 4 क्षणें हो गई हमारी। ये खुली क्षण हो गई, खुली चेन। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो बनेगा, दूसरा बनाए रहे हैं तिर्यक चेन। एक सीधी लाइन खींच दी, इसकी एक ये तिरछी लाइन हो गई, और एक इसकी ये तिरछी लाइन हो गई। ठीक है, ये तिरछी लाइन, अब इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, ये तिर्यक हो गई, ये हो गई। सेम उसी तरीके से इनके भी नाम दिए दे रहे हैं, A B C D। ये हो गई हमारी तिर्यक चेन। इनमें से क्या होता है कि सभी चेन जो है युगल घुमाव, ये सरकने वाला होता है, इनको कहीं भी हम रोटेट करा सकते हैं। और ये 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे ये हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ये एक खुली चेन हो गई, तिर्यक चेन हो गई।
ठीक है। ये चेनें क्या होती हैं, उत्क्रमण पर आधारित होती हैं। इस प्रकार की चेनें हम आप लोगों को लिखकर बता रहे हैं। इस प्रकार की मशीनें या चयन और उत्क्रमण पर आधारित होती हैं। इस प्रकार की मशीनें चयन और उनके उत्क्रमण पर आधारित होती हैं। ये सभी अलग अलग लंबाइयों की होती हैं। चारों क्षण चेन डिफरेंट लंबाई में होती हैं। कोई फिक्स नहीं कि एक ही सभी की लेंथ होगी। इनका उपयोग ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास मशीन बनाने में किया जाता है। इनके द्वारा बने हुए यंत्र निम्नलिखित हैं, जैसे धारण इंजन लीवर, धारण इंजन लीवर, ठीक है। इसके बाद है क्रैंक, दोहरा लीवर, दोहरा क्रैंक, सरल क्रैंक। क्रैंक भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। विटवर्थ, क्विक रिटर्न, विटवर्थ, क्विक रिटर्न विन्यास, यंत्र विन्यास। आदि प्रकार की होती हैं, आदि, ठीक है गाइस। जो हो गया हमारा 4 बार मैकेनिज्म की व्याख्या। हमने फिगर 20 के बना दिए हैं। इसके बाद थ्योरी 20 में कुछ लिख दी है, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और कुछ कमी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार।